हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोग को। 2-3 कमेंट ऐसे आए थे जो कि मूड स्विंग पर थे और मैं बहुत ज्यादा बेसब्री से खुद अपने वीडियो का वेट कर रही थी कब मैं इस पर वीडियो बनाऊं, और फाइनली आज लेकर आ गई हूँ। कमेंट ये था कि दीदी मूड स्विंग कब से होता है, क्यों होता है, और अगर इससे हमें निजात पाना हो तो क्या करें। तो आज मैं बताऊंगी आप लोग को मूड स्विंग कब से स्टार्ट होता है और क्यों होता है और कैसे होता है। मैं अपना पर्सनली मैं आप लोग से शेयर करूंगी। मेरा जो मूड स्विंग था मैं वो जरूर आप लोग से शेयर करूंगी। जरूर आप लोग को मजा आएगा। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल, बहुत मजेदार। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूड स्विंग बेसिकली ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने बीत जाते हैं या 6 महीने बीत जाते हैं या 1-2 महीने बाद आप लोग को जो है फील होता है कि मूड स्विंग हो रहा है हमारा। ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के मुझे लगता है 2-3 हफ्ते बाद ही से आप लोग को बदलाव दिखने लग जाता है अपने व्यवहार में, जैसे कि मुझे लगता था। मूड स्विंग का सबसे पहला कारण जो है वो है हार्मोनल चेंजेस, जो कि आप लोग को सबको पता होगा। हमारी बॉडी जो है प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, अच्छे और बुरे दोनों ही। तो कहीं ना कहीं इस कारण से भी हमारा जो है मूड काफी ज्यादा मतलब चेंज होता है। एक ही पल में हम बहुत खुश हो जाते हैं और एक ही पल में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मूड स्विंग में जो चीजें मेरे साथ होती थी वो मैं आप लोग को जरूर शेयर करूंगी, ताकि आप लोग मैच कर सकें कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। तो मेरे साथ तो दूसरों का नहीं पता, बट मेरे साथ तो मूड स्विंग वाली जो दिक्कत थी वो लिटरली बहुत ज्यादा थी। अच्छा, किसी ने एक कमेंट ये भी किया था कि मूड स्विंग क्या सबके साथ होता है? जैसा कि पहले मैंने आप लोग को मॉर्निंग सिकनेस वाला बताया था कि सबके साथ नहीं होता। किसी किसी को नहीं फील होता, किसी किसी को बहुत ज्यादा फील होता। तो इसी हिसाब से कई लोग बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उन्हें नहीं पता चलता, प्रेगनेंसी एंजॉय करते हैं। बट कई लोग के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन मूड स्विंग नॉर्मल है। मेरा तो मूड स्विंग ऐसा है कि बिना प्रेगनेंसी के भी रहता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि बेसिकली मूड स्विंग प्रेगनेंसी में लिटरली बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ भी होता है। जैसे कि आप लोगों ने पूछा था कैसे पता चलेगा हमारा मूड स्विंग हो रहा है, तो वो ऐसा होगा जो कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरे साथ हुआ था, बहुत ज्यादा होता था। कुकी के टाइम तो कुछ ज्यादा ही होता था और अब भी होता है मेरे साथ। तो होगा ये कि आप लोग के साथ कितनी बार ऐसा हो जाएगा कि बिना बात के आपको गुस्सा आ जाएगा। कोई बात नहीं होगी, कोई उसमें कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं होगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और आपको थोड़ी ही देर बाद रियलाइज भी होगा कि यार इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, मैंने इतना गुस्सा क्यों कर दिया। ये मैं बहुत ज्यादा झेल चुकी हूँ, मैं आप लोग को बता दूं लिटरली। तो पहली चीज तो ये। और कितनी बार तो ऐसा होगा बिना मतलब कि आप बहुत मतलब ऐसा लगेगा बहुत खुशी सी होगी, आपको ऐसा लगेगा नहीं, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि दुनिया भर की खुशी आपको मिल गई। एक तो कहने का मतलब ये, एक ही पल में आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे और एक ही पल में बहुत ज्यादा उदास हो जाओगे। बेसिकली इसी को मूड स्विंग कहते हैं। जब आप बहुत ज्यादा काम करती हैं, थक जाती हैं, बहुत घबराहट होती है, तो कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ ही जाता है। नॉर्मल है, बिल्कुल नेचुरल है, किसी को भी हो जाएगा, मेरे साथ भी हो जाता था, सबके साथ हो जाता है, नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि हम स्पेशल हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं। और मूड स्विंग का एक कारण टेंशन भी है। हम कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में काफी चीजें, हमारा दिमाग बहुत चलता है, कहीं ना कहीं हम टेंशन में रहते हैं कि बच्चा हमारा अच्छे से तो होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मेरे साथ भी फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो खासकर था कि सब ठीक होगा ना, नॉर्मल होगा ना, सिजेरियन नहीं चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो इतना सोचती, इस तरीके का मूड स्विंग में आपके साथ होता है। घबराहट, थकान, चिड़चिड़ापन और गुस्सा। एक ही पल में मतलब आपको गुस्सा आ जाएगा, एक ही पल में आप बहुत खुश हो जाओगे। तो इस तरीके से आपके साथ होगा। इवन फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मतलब मैं अपना पर्सनल आप लोग को बता रही हूँ कि बहुत छोटी सी बात थी, सासू माँ ने कुछ ऐसे ही मेरे को बोला। तो और मैं लिटरली मैं आपको आज भी बता रही हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता है सोचकर। उन बेचारी ने, मुझे लगता है कुछ खास, मतलब मैं आप लोग को मतलब डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने बहुत छोटी सी कुछ बात उन्होंने बोली और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे गुस्सा आ गया।
और मैं गुस्सा होकर बिल्कुल ऊपर आ गई रूम में, और मतलब कि मुझे नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। और कुछ भी बात नहीं थी, बल्कि मेरी सासू माँ बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। लिटरली मतलब उनको मतलब होता है ना कि अगर आपने खाना बना दिया है तो उनको परोस के खिलाना बहुत पसंद है। तो मुझे जहाँ तक थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो उन्होंने मुझे खाने के लिए पूछा था कि खाना डाल दूं जो भी है, तो मैंने कहा अभी नहीं खाऊंगी। फिर दोबारा उन्होंने 1 घंटे बाद दोबारा से मुझे पूछा कि खुशी खाना मतलब इतना टाइम होगा, खाना नहीं खाएगी? तो अब ये लगा लो, एक बार ही पूछा, 2 बार ही पूछा, शायद तीसरी बार मम्मी ने बोला कि अब तेरे को पूछूंगी नहीं मैं खाना। 2 बार बोल चुकी हूँ, और क्या ना, मैं खाती नहीं है ऐसे से, इतना इतना टाइम हो जाता है, और मैं जा रही हूँ सोने, अब तू निकाल के खुद खा लियो। अगर आपको 1 रोटी खाना है तो आप 2 रोटी खाओगे, मम्मी इतने प्यार से खिलाती है। मतलब वो देखो, वो मेरे अच्छे के लिए, वो उल्टा मुझसे खाना पूछ रही है कि मैं तेरा खाना डाल दूं नहीं डाल दूं। और मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ मुझे खाना ही नहीं खाना, मुझे खाना ही नहीं खाना, कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ। तो मम्मी चली गई सोने, और मैं ऊपर आके कमरे में सो गई, मतलब गुस्से में कि मुझे खाना ही नहीं खाना। बल्कि देखो, गलती हाँ मेरी, उन्होंने 2 बार ही मुझसे खाना पूछा है। तीसरी बार जब मैंने बोला अभी मैं नहीं खा रही, मेरा मन नहीं है, जो भी नॉर्मल ऐसी, मैंने मम्मी को बोला मम्मी अभी मन नहीं है, तो मम्मी को ही बल्कि बुरा लगना चाहिए कि तो मम्मी कह रही है 2 बार पूछ चुकी हूँ, हमेशा तू ऐसे लेट खाना खाती है, जो भी है। और प्रेग्नेंट भी थी, 2.5 महीने प्रेग्नेंट थी शायद मैं उस टाइम पे। तो वो बेचारी बल्कि मेरी चिंता कर रही है, मुझसे खाना पूछ रही है। तो ऊपर थी मैं उस टाइम पे। तो तीसरी बार जब उन्होंने पूछा तो मैं नीचे ही थी, तो उन्होंने बोला कि तेरे से 3 बार पूछ चुकी हूँ मैं, और तू खाना नहीं खा रही, मैं जा रही सोने। और मैं बोल तो रही, मैं गुस्सा करके उल्टा मैंने कहा मैं नहीं खा रही खाना, मुझे खाना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। और आके कमरे में सो गई। और उसके 5-7 मिनट बाद ही मेरे को रियलाइज होता है कि यार पागल है क्या खुशी, मतलब मम्मी तो बेचारी वो 2 बार तेरे से खाना पूछ के, तीसरी बार भी पूछ रही थी, तो तूने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऑब्वियसली वो यही कहेंगे ना मैं सोने जा रही हूँ, अब तू खुद निकाल के खा लियो। तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मतलब ऐसे गुस्सा आ गया। तो उस टाइम पे फिर मैंने प्रेगनेंसी की मैं बहुत मतलब मैंने बोला मैं सर्च करती रहती थी, क्या होता है क्या नहीं होता, बहुत पढ़ती रहती थी इस बारे में। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत मतलब चीजें मैं देखती रहती थी। तब उसमें मैंने जब पढ़ा तो पता चला कि मूड स्विंग हो जाता है, एकदम ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर ऐसा करते हो जाता है, एकदम हो जाता है, गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से, थकान से, जो भी कह लो। तो उस टाइम शायद मेरा मूड स्विंग हुआ, और मैंने ऐसा मम्मी को जो भी है ऐसे गुस्सा करके आ गई। लेकिन फिर 5-7 मिनट बाद ही मैं नीचे उतरती हूँ। मैंने बोला मम्मी मेरा खाना डाल दो, भूख लगी, खाना खाऊंगी। और फिर मैंने मम्मी को सॉरी बोला। तो कहने का मतलब कुल मिला के यही है कि आपको खुद ही नहीं पता रहेगा। देखो नॉर्मल हो गई मैं 5-7 मिनट बाद ही, और मेरे को ऐसा लगा यार ये क्या था, मतलब इतनी बड़ी बात तो कोई नहीं थी, मैं मम्मी को ऐसे गुस्सा करके आ गई। तो ये मेरा पर्सनल मैं आप लोग को बता रही हूँ, इस तरीके से हो जाता है। और मम्मी खाना दे रही, खा रही, खुश हो गई, नॉर्मल, मतलब ऐसा लगता कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरे साथ बहुत ऐसा होता था, मैं 2 ही मिनट में बहुत खुश हो जाती थी, 2 मिनट में ही मेरे साथ ऐसा हो जाता था, मैं किसी पर भी मतलब गुस्सा हो जाती थी। खासकर मैं बोलती हूँ, अगर मेरे को किसी से लड़ने को नहीं मिलता था, मैं अजय जी से लड़ लेती थी। इवन फोन पे भी लड़ लेती थी। मतलब ऐसा होता था कुछ नहीं होता, कुछ समझ में आया, कई बार बहुत टेंशन होती थी, बहुत गुस्सा आता था, बहुत घबराहट होती थी, तो मैं इनसे फोन पर किसी भी बात पे, मतलब नॉर्मल बात हो रही होती थी इनसे मेरी, और पता नहीं क्या होता था, इनसे भी फोन पे मैं लड़ लेती थी। पता नहीं ये बोलते थे एकदम ये क्या हो गया, मतलब ये भी कहते थे ऐसा तो मैंने कुछ बोला नहीं, तो तुम इतना चिल्ला रही हो, चिल्ला क्यों रही हो तुम। तो ये चीजें हैं, हो जाती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पहली बात मैं आप लोग को बता दूं, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग जब होता है और आप बहुत गुस्सा करते हो, तो पहली बात तो वो चीज आप लोग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो प्रेगनेंसी में जितना हो सके आप लोग पहले तो खुश रहें। और मैं कुछ टिप्स बताती हूँ आप लोग को, जैसा कि मैं फॉलो करती थी, आप लोग भी फॉलो करना, काफी निजात मिलेगा आप लोग को, बहुत आराम मिलेगा मूड स्विंग से। इस बारी मैं करती हूँ तो मेरे को काफी कह सकते हो कि रिलीफ है, मतलब कम ही दिमाग खराब होता है। अदरवाइज पिछली आई मीन पहले वाली प्रेगनेंसी में मैं बहुत, मतलब इतना पता नहीं था, तो बहुत ज्यादा मेरे साथ दिक्कतें होती थी। डॉक्टर से भी डिस्कस किया था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो उन्होंने मेरे को काफी चीजें बताई थी, ऐसा कर लो वैसा कर लो, इससे आपको आराम मिलेगा। तो वो सारी चीजें मुझे याद थी, और तब तो मैंने नहीं किया था, बट इस प्रेगनेंसी में मैं फॉलो कर रही हूँ। लिटरली बहुत आराम मिलता है मुझे उससे। तो जब भी मुझे घबराहट होती है या टेंशन बहुत लेती हूँ या बहुत सोचती हूँ, कई बार तो इतनी ज्यादा टेंशन होती है, क्या ही बताऊं मैं आप लोग को कि क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो पेन था, जो
डिलीवरी पेन था, मैं आप लोग से उस बारे में भी कभी मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी। मैं मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी, उसका पेन मैं अभी भी नहीं भूल पाई हूँ। तो एक दो चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो गई थी उस टाइम पे, जो कि वो डिलीवरी पेन से भी ज़्यादा पेनफुल थे। तो मैं आप लोग से शेयर करूंगी, आप लोग ज़रूर देखना। तो आप मूड स्विंग के दौरान अगर आपको मूड स्विंग होता है तो उससे आपको रिलीफ के लिए आप कर सकते हो। तो जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, उस दौरान आप थोड़ा सा योगा कर सकते हो। अब मैं बता दूं आप लोग को, अभी मैंने योगा स्टार्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ वॉक करती हूँ। जो मैं करती हूँ मैं वही आप लोग से शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें नहीं कर रही हूँ तो मैं आपसे बोलूँ कि मैं ये भी कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ। अभी मैं कोई योगा नहीं कर रही, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, जबकि मैं योगा करती हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मैंने स्टार्ट किया था 8 मंथ से। भी एक्सरसाइज करूंगी, आप लोग से जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने कुकी के टाइम पे भी किया था। आप लोग से मैं जब स्टार्ट करूंगी तो मैं बकायदा उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ वॉक करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, खाती पीती हूँ, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाती हूँ और वॉक करती हूँ। जो सबसे अच्छा है आप लोग के लिए, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो आप लोग, घर के अंदर ही, मैं कहीं बाहर नहीं जाती, वॉक कर लो। प्रेगनेंसी के लिए काफी सारे एक्सरसाइज हैं, आप लोग देख सकते हो। तो छोटे मोटे एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो। बहुत योगा करोगे आप लोग को, बहुत आपका मन शांत रहेगा और कहीं ना कहीं बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो पहला तो आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज आप लोग को बता दूं, नींद बिल्कुल अच्छी लो आप, पूरी नींद लेना। नींद अगर आप अच्छी नहीं लोगे तो भी बहुत चिड़चिड़ापन होगा। ये मेरे साथ आज भी हो जाता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। अगर नींद पूरी नहीं होती उस दिन तो ऐसा लगता है कोई बात ना करे मुझसे, और दिमाग खराब रहता है पूरा दिन। तो नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है, आपके लिए तो अच्छा है, ये आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी चीज, आप मूड स्विंग के दौरान जब आपको ऐसा लगता है कि मूड स्विंग हो रहा है, मेरे को चिड़चिड़ापन घबराहट हो रहा है, तो उस दौरान आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने फैमिली में बैठकर सबसे बातें करो, फ्रेंड सर्कल में बातें कर लो। कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता है तो और अच्छा लगेगा, और मन भी बहुत शांत होगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोग कहीं ना कहीं जितना सोच रहे थे ना चीजें, तो वो एक साइड हो जाती हैं और बातें चेंज हो जाती हैं। तीसरी चीज, सबसे अच्छा जो बता रही हूँ, जो मैं करती हूँ, जो मैं अप्लाई करती हूँ वो बता रही हूँ। अपने हस्बैंड के साथ बैठो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा गुफ्तगू करो, थोड़ी सी पुरानी बातें करो। शादी में कैसे, मतलब शादी की बातें करो, शादी से पहले अगर आप लोग की बातें होती थी तो उस बारे में बात करो। ये भी जब हो जाएगा उसके बाद हम कैसे करेंगे, क्या नाम रखेंगे, इसी तरीके से कुछ बात कर सकते हो। तो माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है और बहुत खुश होते हो आप। सबसे बड़ी बात, आपको खुशी मिलेगी, तो टेंशन तो होगा नहीं दूर दूर तक, तो मूड स्विंग का तो सवाल ही नहीं उठता। और लास्ट जो कर सकते हो आप, वो ये कर सकते हो कि आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो बहुत एक्सपीरियंस बंदा जो आपको लगता है लाइक मेरे को मेरी मम्मा लगती है मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लिटरली, जो किसी को नहीं पता होगा मेरी मम्मी को पता है। तो मुझे जब लगता है कि यार अब ना मतलब मेरे को ऐसा जब लगता है ना कि यार अब क्या करूं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, या जो भी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा होता है, क्या प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है, या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी मम्मी से बात करती हूँ इस बारे में, और मम्मी बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत हौसला देती हैं और बहुत अच्छे से गाइड करती हैं मेरी मम्मा। तो आपको जरूरी नहीं है, जो भी आपको लगता है कि बहुत अच्छा मतलब आपको गाइड कर सकता है, उससे बात करो। जैसे मेरे लिए मेरी मम्मा है। तो मूड स्विंग में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है मूड स्विंग में। बस यही है, आप लोग के साथ यही ज्यादातर यही होता है कि एक पल के लिए आप बहुत खुश हो जाएंगी और एक ही पल के लिए आप बहुत उदास हो जाती हैं। इवन कई बार ऐसा भी जाएगा, बिना फालतू आपको रोना आ जाएगा, जैसे कि मेरे साथ होता है बिना फालतू। ऐसा नहीं है कि कोई कारण होगा कुछ उसके पीछे, नहीं, आपको ऐसे ही रोना आ जाएगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी अच्छा सोचना है। अच्छा सोचोगे तो अगर कुछ गड़बड़ी भी होगी, कोई दिक्कत भी होगी, तो भी ऑटोमेटिक, अगर डॉक्टर ने आपको बोला ये दिक्कत है वो दिक्कत है, आप खुश रहकर देखो। कहीं ना कहीं जो चीजें आपने डॉक्टर ने आपको बताई थी ना कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, या आपको ये दिक्कत आ रही है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। आप ऐसा करके देखो, खुश रहकर देखोगे। खुश रहोगे तो बच्चा आपका लिटरली बहुत हेल्दी होगा। कुकी के टाइम में मैं बहुत खुश रहती थी, टेंशन फ्री थी। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि टेंशन होती नहीं थी, बट मैं कोशिश अपने आप को खुश रखने की करती थी, क्योंकि मैं जितना पढ़ती थी उसमें यही लिखा होता था कि आप खुश रहोगे बेबी बहुत हेल्दी होगा। तो माता रानी की कृपा से बिटिया मेरी बहुत हेल्दी प्यारी सी हुई, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं भी हेल्दी थी, वो भी हेल्दी थी। छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन तो हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ हो जाते हैं, मेरे साथ भी हुआ।
तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल खुश रहना है जैसे मैं रहती हूँ। तो जितने खुश रहोगे उतना हेल्दी बेबी होगा, उतने हेल्दी आप रहोगे। बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अच्छा सोचना है कि मतलब सब अच्छा होगा हमारे साथ, और फील करो कि मतलब आप खुश हो तो बेबी भी बड़ा अंदर खुश है। लेकिन अगर आप दुखी होंगी, टेंशन लेंगी और रोती हैं बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं बेबी पर उसका गलत असर पड़ता है। ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं। आप जब जाओगे और पढ़कर देखो, कहीं पर भी पढ़ लो, जितना खुश रहोगे उतना हेल्दी बेबी होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और मूड स्विंग में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, सबके साथ हो जाता है। बिना प्रेगनेंसी के भी मूड स्विंग हो जाता है यार, मेरे साथ होता है। दूसरों का पता नहीं, मैं बिना प्रेगनेंसी के भी मेरा जो है ना ऐसी मिजाज रहता है। तो ये थी आज मूड स्विंग के ऊपर आप लोग के लिए छोटी सी वीडियो। जो वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। और प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग के कमेंट के आधार पे ही ये सारी वीडियोस आ रही हैं। तो आप लोग के कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करती हूँ, आप लोग को पता है। आज के लिए लेती हूँ मैं विदा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त मोले रहिए मेरी तरह। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए